नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ चीजें सालों साल चलती हैं और कुछ हैं जो पलक झपकते ही जवाब दे जाती हैं। चलिए आज बात करते हैं विश्वसनीयता के पीछे की साइंस की। वो नियम जो हमारी दुनिया को एक छोटी सी घड़ी से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाजों तक चलाए रखते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ है विशाल पवन चक्की जो शहरों को बिजली देती है, और दूसरी तरफ है एक नन्ही सी घड़ी जो हमारी कलाई पे बंधी है। इन दोनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है। और जवाब बहुत ही सीधा है। दोनों ही आखिर में खराब हो जाती हैं। पवन चक्की का ब्लेड टूट सकता है, घड़ी का सेल खत्म हो सकता है। ये तो दुनिया का नियम है। हर मशीन की एक उम्र होती है, और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। हाँ, तो चीजें खराब होती हैं, लेकिन हर खराबी एक जैसी नहीं होती है ना। एक टूटी हुई घड़ी से थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन कुछ खराबियों के नतीजे बहुत बड़े, यहाँ तक कि विनाशकारी भी हो सकते हैं। देखिए, खराबी के दो पैमाने हो सकते हैं। एक है मामूली परेशानी, जैसे अपनी घड़ी का रुक जाना, और दूसरा है एक बड़ी मुसीबत, एक आपदा, जैसे किसी पूरी फैक्ट्री का ठप हो जाना या किसी डेटा सेंटर का ऑफलाइन हो जाना। एक से बस किसी का दिन खराब होता है, दूसरे से लाखों का नुकसान और हजारों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। और इसी बात को टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने बहुत अच्छे से समझाया है। सिस्टम का बंद रहना महंगा है। बिजनेस और इंजीनियरिंग की दुनिया में डाउन टाइम का मतलब सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है। हर एक मिनट मतलब सीधा सीधा पैसों का नुकसान। इसीलिए किसी भी खराबी को रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। ठीक है, तो इन खराबियों को रोकते कैसे हैं? ये कोई जादू नहीं है, ना ही सिर्फ किस्मत का खेल है। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी अपने आप में एक साइंस है, और इस साइंस की अपनी एक खास भाषा है, कुछ खास शब्द हैं। आइए उन्हें समझते हैं। तो इस पूरी साइंस का, इस पूरी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मकसद क्या है? वो है सिस्टम की उपलब्धता। यानी सीधी सी बात, जब हमें किसी मशीन की जरूरत हो तो वो काम करने के लिए तैयार मिले। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, MTBF। ये उन मशीनों के लिए है जिनकी मरम्मत हो सकती है। ये हमें बताता है कि औसतन कोई मशीन एक खराबी से लेकर अगली खराबी के बीच कितने घंटे, कितने दिन या कितने साल ठीक से चलती है। अच्छा, तो चीज खराब हो गई, अब क्या? अब उसे ठीक करना है, और उसे ठीक करने में जो औसत समय लगता है उसे नापने के लिए हमारे पास है MTTR, यानी मरम्मत के लिए औसत समय। जाहिर है, ये जितना कम हो उतना अच्छा। ये वाला कंफ्यूजन बहुत होता है, तो चलिए इसे एकदम साफ कर लेते हैं। MTBF उन चीजों के लिए है जिन्हें आप ठीक करा सकते हैं, जैसे आपकी गाड़ी का इंजन। ये बताता है कि एक रिपेयर के बाद गाड़ी अगले रिपेयर तक कितना चलेगी। वहीं MTTF उन चीजों के लिए है जो खराब हुई और आपने उन्हें बदलकर नया लगा दिया, जैसे एक लाइट बल्ब। ये बल्ब की कुल उम्र बताता है। और देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में एक साथ आते हैं। मतलब कोई सिस्टम कितना भरोसेमंद है, ये दो बातों पे टिका है। वो कितनी देर तक बिना रोके चलता है, यानी MTBF, और अगर बिगड़ जाए तो कितनी जल्दी ठीक होता है, यानी MTTR। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, असल में देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। आइए एक असली उदाहरण से इन नंबरों को कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका फॉर्मूला तो एकदम सीधा साधा है। बस ये देखिए कि मशीन कुल कितने समय तक चली और उस दौरान वो कितनी बार खराब हुई। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, हो गया। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैकेनिकल मिक्सर है और हम उसे 100 घंटे तक चलाकर देख रहे हैं। इस दौरान वो 2 बार खराब होता है। हम बस ये नोट करेंगे कि वो कुल कितने घंटे चला और कितनी बार खराब हुआ। तो हिसाब कैसे लगाएंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले हम मिक्सर के चलने का कुल समय जोड़ते हैं। पहली बार में 25 घंटे चला, फिर रिपेयर के बाद 22 घंटे और चला, और दूसरी रिपेयर के बाद 46 घंटे और चला। इन सबको जोड़ दीजिए, बन गए 93 घंटे। और इस दौरान ये खराब कितनी बार हुआ? 2 बार। तो अब हम 93 को 2 से डिवाइड करेंगे और हमें हमारा MTBF मिल गया, 46.5 घंटे। इसका मतलब ये है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये मिक्सर औसतन हर 46.5 घंटे चलने के बाद खराब होगा। अब ये एक ठोस नंबर है जिसके आधार पर हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। तो 46.5 घंटे, ठीक है, ये तो बस एक मिक्सर की कहानी थी। लेकिन जब हम इसी MTBF को बड़ी बड़ी ज़रूरी मशीनों पर लागू करते हैं, तब असली तस्वीर सामने आती है।
और ये आंकड़े आपको सच में हैरान कर देंगे। एक पवन चक्की के बारे में सोचिए, इसका औसत MTBF करीब करीब 1 साल होता है। मतलब हर साल औसतन उसमें एक ऐसी बड़ी खराबी आती ही है जिसे ठीक करने की जरूरत पड़ती है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एक इंडस्ट्रियल कंट्रोलर जो पूरी की पूरी फैक्ट्री चलाता है, इसका MTBF करीब 50 साल। देखिए कितना बड़ा जंप है, क्योंकि फैक्ट्री का 1 मिनट भी बंद होना लाखों का नुकसान करा सकता है। और अब सबसे ऊपर हवाई जहाज के सिस्टम्स, जिन्हें एवियोनिक्स कहते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इनका MTBF कितना होता होगा? 1 लाख साल। जी हां, 1 लाख साल। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। जब कोई 30,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में हो, तब सिस्टम फेल होने का कोई दूसरा मौका नहीं होता। बात सीधे सीधे जिंदगी और मौत की होती है। तो अच्छी बात यह है कि ये नंबर पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें सुधारा जा सकता है। इंजीनियर और मेंटेनेंस टीमें लगातार काम करती हैं ताकि इन स्कोर्स को और बेहतर बनाया जा सके और डाउन टाइम को कम किया जा सके। तो MTBF को कैसे बढ़ाते हैं? इसकी शुरुआत होती है सही डेटा इकट्ठा करने से, ताकि पता चले कि असल में प्रॉब्लम है कहां। फिर आता है निवारक रख रखाव, यानी खराबी आने का इंतजार मत करो, पहले ही देखभाल कर लो। और छोटी छोटी चीजें जैसे सही लुब्रिकेशन, कैलिब्रेशन और साफ सफाई भी बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि चीजें क्यों और कब खराब होती हैं, तभी हम उन्हें और बेहतर और मजबूत और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। फिर चाहे वो एक छोटी सी घड़ी हो या एक बहुत बड़ा हवाई जहाज। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर हम किसी भी चीज की खराबी को इतनी बारीकी से नाप सकते हैं, तो क्या कभी ऐसा कुछ बनाना मुमकिन होगा जो कभी खराबी ना हो, हमेशा चले? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।